जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं टोटल 100 क्वेश्चन है, तो बिना एक भी क्वेश्चन मिस किए क्लास को पूरा लीजिएगा। बिना किसी देरी की क्लास को करते हैं शुरू। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ जाता है प्यारे साथियों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में कितना प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी 20%। ऑप्शन बी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध बाल श्रम उन्मूलन से है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी नया सवेरा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नवाबों के शहर लखनऊ में किस संस्थान का कार्यालय नहीं है? नवाबों के शहर लखनऊ में किस संस्थान का कार्यालय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका 26 जून 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी सुरिनसर मानसर झील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नमी भूमि यानी कि वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए जालौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी पीलीभीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नवीनतम बाघ जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए 222। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मध्य पुरापाषाण काल में लोग किस उपकरण का प्रयोग करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी या ये सभी, जिसमें आपकी बेधक हो जाता है, खुरचनी हो जाता है और फलक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कृषि के आरंभिक साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी दयाराम साहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस संस्थान से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं? निम्नलिखित में से किस संस्थान से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किस स्थान से हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हर्यक वंश में किस शासक को कुड़िक नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मगध के किस शासक ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए उदाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द्वितीय संगम की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? द्वितीय संगम की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी तोलकपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किस शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए पांड्य शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। फान किसके शासनकाल में भारत आया था? फान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। शकों को पराजित करने के बाद किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए थे? प्यारे साथियों, इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं अब आपके जो लास्ट के 30 क्वेश्चन है इधर 50 में से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से।
ठीक है, कम समय है और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए ये क्लास जानी जाती है। तो अभी तक जिन साथियों ने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। अपने हित मित्र दोस्त जितने भी हैं सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा शेयर करके। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, दाहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, चचनामा किसकी रचना है? चचनामा किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अबू बकर। तो प्यारे साथियों, ये हमारे नोट्स हैं जिसको आप 51 रुपए में ले सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सल्तनत काल में प्रचलित जीतल किस धातु का सिक्का था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस शासक ने अनाज को निम्न में से किस शासक ने अनाज को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अष्टदिग्गज निम्न में से किनके दरबार में थे? अष्टदिग्गज निम्न में से किसके दरबार में थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था? यह है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, जैनुल आबदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कार किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा बल जो दो जल अणुओं के बीच मौजूद है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि ससंजक बल और चिपकने वाला बल, ठीक है, दोनों रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अष्टक का नियम किस तत्व तक पाया गया है? अष्टक का नियम किस तत्व तक पाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लवण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसको भी प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, विटामिन के। तो प्यारे साथियों, आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि जो रक्त का थक्का जमता है वो किस विटामिन के कारण जमता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तय करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, राज्य विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, ये विघटित नहीं होती है प्यारे साथियों, इसके सदस्य कहीं ना कहीं रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 19 के 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के किस भाग में 3 स्तर पर पंचायतों के गठन करने का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में 3 स्तर पर पंचायतों का गठन करने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, भाग कहीं न कहीं आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल का सचिवालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर हो जाता है आपका प्यारे साथियों ऑप्शन बी, बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका प्यारे साथियों ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय वन रिपोर्ट कितने वर्षों में प्रकाशित होती है? भारतीय वन रिपोर्ट कितने वर्षों में प्रकाशित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे विश्व का काफी बंदरगाह कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, सेंटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, पिग्मी किस क्षेत्र के निवासी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका प्यारे साथियों ऑप्शन ए, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किसने रिस्पॉन्स बास्केट 2025 लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में कहां पर लोसर उत्सव मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया?
तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी चीन। प्यारे साथियों, इसमें कहीं न कहीं ये हुआ था कि ट्रेन में जो कपलिंग होती नहीं है, एक डिब्बे दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं थी, केवल वायरलेस था। जैसे आप ब्लूटूथ यूज़ करते हैं कानों में लगा के, ऐसे ही सेम कंडीशन उसके साथ हुई थी, ठीक है? जो डिब्बे थे वो एकदम वायरलेस जुड़े हुए थे। तो ऐसा परीक्षण करने वाला एकमात्र चीन देश हो गया है, ठीक है? तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मात्र ₹51 में जीके जीएस जो आपके पोर्शन कहीं न कहीं वीक नज़र आ रहे हैं, उसको मजबूत करने के लिए 1200 से अधिक पेज के नोट्स, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी, साथ ही साथ 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं। प्यारे साथियों, इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे 9453 3730 34 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां से आप क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट जैसे ही डन होती है आपकी, तुरंत पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स दे दिए जाएंगे। तो आप लग के तैयारी कीजिए, बहुत ही कम समय मिला है आपको, मात्र मान के चलिए 90 दिन, ठीक है? 90 दिन में कहीं ना कहीं आपको बेहतर बनने के लिए ₹51 कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो इस नोट्स को ज़रूर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में किस मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो स्टेशन संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? प्यारे साथियों, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी प्यारे साथियों, आप शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट रिवीजन का, जिसमें 50 क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए पूरा लीजिएगा, ठीक है? तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर की रानी जोधाबाई का महल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें दियासलाई बनाने का कारखाना नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, आगरा। प्यारे साथियों, कहीं न कहीं आपका बरेली में है, सहारनपुर में भी है और इलाहाबाद में भी है। तो ये क्वेश्चन कहीं न कहीं आपका इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब लास्ट में नहीं है लगा रहता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, इलाहाबाद या प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में सीमेंट बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, चुर्ग या डल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म यंत्रों का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ है या कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, जिलाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, 404। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, देवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है प्यारे साथियों आपका ऑप्शन बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 8 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका प्यारे साथियों ऑप्शन डी, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस जानवर का दूध सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, नागपुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अधिक ऑक्सीजन वाला पेड़ कौन सा है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, रायपुर। प्यारे साथियों, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में गवर्नमेंट थोड़ा सा एक्टिव है, तो ये कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एसआई में बल का मात्रक क्या है? एसआई में बल का मात्रक क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वायु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी समुद्री सतह पर भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। प्यारे साथियों, यहाँ हिंदी थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी सुल्तान महमूद। प्यारे साथियों, इसका महमूद गजनवी भी नाम था, ठीक है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सुंद सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी 1952 में, अगस्त 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए जायरे। प्यारे साथियों, आपको बताना है कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, ठीक है। कमेंट करके आप लाइन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए परतदार चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 48, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भौतिक विज्ञान में नोबेल पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी हरविंद खुराना। तो प्यारे साथियों, ये नोट्स हो जाते हैं जो मात्र 51 रुपए में जीके जीएस कहीं ना कहीं आपके मजबूत करते हैं, जिसमें 1200 से अधिक पेज हो जाते हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस 7000 से अधिक ये एमसीक्यू चैप्टर वाइज रहते हैं। तो इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9453 3730 34 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है प्यारे साथियों।
बाकी बात करें प्यारे साथियों ये पिछली क्लास की, तो आप लोगों ने नहीं ली है तो वो भी बहुत ही यूनिक क्लास थी जिसमें 100 क्वेश्चन थे, तो उस क्लास को जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ प्यारे साथियों होमवर्क के जो 51 नंबर क्वेश्चन थे उसका आंसर दीजिएगा। और प्यारे साथियों हमारी मेहनत दिख रही हो, कहीं ना कहीं जो चीजें कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए जानी जाती हैं वो दिख रहा हो आपको, तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि भैया के लिए हम इतना करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर करेंगे। साथ ही साथ ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोजाना सुबह 9 बजे ऐसे ही 100 प्रश्नों की सीरीज चलाई जाएगी, तो इस क्लास को लेना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल फिर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।